हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं 6 अक्टूबर का MCQ, जिसके अंतर्गत मैं आपसे 10 प्रश्न यहां पे पूछूंगा। तो मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप सभी के सभी 10 प्रश्न पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे और अंत में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो शुरू करते हैं आज का MCQ। पहला प्रश्न है यहाँ पे, मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ 2020 किस किस को दिया गया है? ये भी हाल ही में दिया गया है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं यहाँ: विलियम कैलिन ग्रेग एल सेमेंजा, सर पीटर रेडक्लिफ, जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर व डिडियर क्यूलोज। हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस एवं माइकल हॉटन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, यानी कि हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉटन। तो आपको याद कहाँ से रखना है? आप केवल इसका लास्ट वाला जो है इसको पकड़ना है आपको, आल्टर, राइस, हॉटन। ये 3 आपको याद रखने, क्योंकि पूरे बड़े नाम है, आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा। आप जब भी प्रश्न आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब हम देखते हैं ये क्या है। विलियम कैलिन ग्रेग एल सेमेंजा, सर पीटर रेडक्लिफ। ये 2019 में मेडिसिन की फील्ड में इनको दिया गया था 2019 का नोबेल प्राइज़। ये है जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर, डिडियर क्यूलोज। ये 3 जो लोग हैं इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल। तो ये भी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी रिसेंट पे दिया गया है 2020 में मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आगे। प्रश्न 2 है, नोबेल प्राइज़ के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं यहाँ। यह 1885 में शुरू हुआ, यह 1901 में शुरू हुआ, यह 1905 में शुरू हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी कि यह 1901 में प्रारंभ हुआ था नोबेल प्राइज़। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अभी नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। तो आपको इसका जो प्रारंभिक साल है वो पता होना चाहिए। तो 1901 में से शुरू किया गया था। प्रश्न 3 है, क्रोएशिया के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे गलत विकल्प आपको चुनना है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। यह यूरोप का देश है, यह एशिया का देश है, इसकी राजधानी जगरेब है, यह एक बाल्कन देश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यह एशिया का देश है। ये आपको गलत पूछा गया था, तो ये गलत है। ये यूरोप का देश है, राजधानी जगरेब है और ये एक बाल्कन कंट्रीज़ है। मैंने मॉर्निंग में बताया था कौन कौन सी बाल्कन देश होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न 4 है यहाँ, GST परिषद के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है, यह एक सांविधिक निकाय है, इस हेतु अनुच्छेद 279 अ है, GST बिल संख्या 122 है। तो आपको गलत विकल्प बताना है यहाँ। तो ये है बा, यह एक सांविधिक निकाय है। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि सांविधिक निकाय है। ये सही है। अध्यक्ष इसके निर्मला सीतारमण है, जो कि वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। यहाँ पे इसके लिए अनुच्छेद 279 है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ये इसलिए गलत हो गया यहाँ। GST बिल संख्या 122 थी, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए संविधान संशोधन 101वां किया गया था। प्रश्न 5 है, GST परिषद की बैठक हेतु कितना कोरम होना चाहिए? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं यहाँ: 2/3, 50%, 10%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ब, यानी कि 50% कोरम होगा तभी आप GST की बैठक को स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए जरूरी है 50% मेंबर का होना वहाँ पे। तो ये इसका सही आंसर है। देखते हैं आगे। प्रश्न 6 है यहाँ, गैप सागर झील किस जिला में स्थित है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं: अजमेर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि डूंगरपुर जिला के अंदर स्थित है गैप सागर झील। देखते हैं आगे। प्रश्न 7 है, DHFL का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं: दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस एंड लैंड लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसका पूरा नाम है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। देखते हैं आगे। प्रश्न 8 है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं: आनंदीबेन पटेल, जगदीप धनखड़, वाजूभाई वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी की राज्यपाल हैं, वाजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। प्रश्न 9 है,
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का परीक्षण कहाँ से किया गया है? रिसेंटली ये किया गया परीक्षण। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, अ एवं ब दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि अ एवं ब दोनों। तो व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है स्मार्ट का। राइट, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न 10 है, इस एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है ये। इराक के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको गलत कथन चुनना है। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसकी राजधानी बगदाद है, मुद्रा इराकी दिनार है, इसमें टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी बहती है, यह एक लैंडलॉक्ड देश है। तो आपको गलत बताना है यहाँ पे विकल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि यह एक लैंडलॉक्ड देश है। तो इराक लैंडलॉक्ड देश नहीं है, इराक सी से कनेक्टेड देश है। तो इसकी राजधानी बगदाद है, ये सही बात है। यहाँ पे मुद्रा इराकी दिनार है इसकी, और टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी यहाँ पे बहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इराक से संबंधित। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।